तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी जो फाइनेंशियल फंक्शन है यानी फॉर्मूला है उसे सीखने वाले हैं। दोस्तों, पीएमटी का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब आपने कोई लोन लिया है या आप किसी लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पीएमटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा लोन अमाउंट 2 लाख है और मैं उस पे 9% का जो इंटरेस्ट रेट है पे करूँगा और जो इसका टेन्योर होगा वो 5 साल होने वाला है। तो मुझे मंथली कितना ईएमआई पड़ सकता है ना, वीकली ईएमआई कितना पड़ेगा और क्वार्टरली ईएमआई कितना पड़ेगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम पीएमटी का यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी। फिर अब यहाँ पर जो आपको रेट, एन पर, पीवी और एफवी और टाइप दिख रहा है, ये क्या होता है दोस्तों, यह कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर पहला पैरामीटर है रेट। रेट का मतलब दोस्तों यह है कि ये जो 9% है ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अब जो ये हमारा ईएमआई है ये क्या है हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये इंटरेस्ट रेट है ये हमें 1 साल पर देना है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर एन पर, यानी कि जो नंबर ऑफ आपका पेमेंट्स है वो कितने होने वाला है, तो 5 साल का है और 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो 12, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, गुना 12। अब है पीवी, यानी पीवी आपका जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो जो लोन अमाउंट है यही आपका प्रेजेंट वैल्यू होगा। सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ पर आपको एफवी मिलता है और टाइप मिलता है। तो दोस्तों टाइप आपको 2 तरह के होते हैं जो कि आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल आप इंटर मारेंगे तो जो आपका ईएमआई है कुछ इतना बन के निकल आएगा। अभी जो रिजल्ट है आपका वो माइनस में आ रहा है ना। अगर आप चाहते हैं इसे प्लस में करना तो आप इस पर डबल क्लिक करें और पीएमटी के आगे माइनस लगा के इंटर मारेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये रहता कि आपको यहाँ पर अपने लोन अमाउंट के सामने भी माइनस लगा देंगे तो भी हो जाएगा। अगर मुझे वीकली ईएमआई निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू माइनस पहले ही लगा दूंगा पीएमटी और रेट। तो रेट कितना है मेरा, 9%। अब मैं कितने से भाग करूंगा, तो वीकली। तो दोस्तों 1 साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 52 से भाग करेंगे। फिर कोमा, नंबर ऑफ पेमेंट कितना होगा, तो 5 साल है तो 5 साल में कितने से हम भाग गुना कर देंगे, 52 से। फिर कोमा लगाएंगे और प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है, ये 2 लाख, और इंटर मार देंगे। तो जो आपका वीकली ईएमआई पड़ेगा वो 955 के समथिंग पड़ेगा। अब आते हैं क्वार्टरली का बात करते हैं। तो क्वार्टरली मतलब क्या होता है, जैसे 1 साल में आपका 4 बार, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इक्वल टू, मैं पहले ही माइनस लगा देता हूँ पीएमटी। फिर रेट मेरा वही 9%। अब हम भाग कितना से करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा, नंबर ऑफ पेमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर 5 × 4, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है, 2 लाख, और इंटर मार देंगे। तो जो आपका क्वार्टरली ईएमआई होगा वो 12,528 के समथिंग पड़ेगा। तो पीएमटी का यूज हम सीख गए कि इसका यूज हम लोग किसी भी अमाउंट का, है ना, ईएमआई या फिक्स पेमेंट निकालने के लिए करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर और दो आपको फंक्शन देखने को मिलता है, एक है पीपीएमटी और एक आईपीएमटी। अब दोस्तों पीएमटी में हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है, लेकिन अगर सिर्फ आपको अपने इस लोन अमाउंट का सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो उसके लिए हम पीपीएमटी का यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है, यानी कि आप हर मंथ कितना इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईपीएमटी का यूज करते हैं। जैसे मुझे सिर्फ जानना है कि मेरे पहले मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होने वाला है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा और मैं यूज करूंगा पीपीएमटी। और फिर पूछ रहा है रेट, तो रेट क्या है भाई, तो रेट हमारा हो जाएगा 9% और भागा कर देंगे इसको 12 से। कोमा, कौन से मंथ का निकालना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे पहला का चाहिए तो मैं पहला लिख करके कोमा लगाऊंगा। नंबर ऑफ पेमेंट कितना होने वाला है, तो सिंपली 5 × 12 कर देंगे, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो 2 लाख, और इंटर मार दीजिए। तो फर्स्ट
मंथ का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, वो 2651 है। चलिए अब मैं अपने अपने पहले मंथ का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू IPMT करूंगा। फिर रेट पूछ रहा है तो रेट मेरा 9%, और इसको भाग करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। किस मंथ का चाहिए आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, तो मुझे पहला ही चाहिए, कॉमा करेंगे। नंबर ऑफ पेमेंट कितने वाले होने वाले हैं, तो 5 × 12, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो मेरा 2 लाख है, और इंटर मारेंगे। तो देखिए आपका जो पहला मंथ का जो इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट जो अमाउंट पड़ रहा है वो कितना है, वो है 1500। चलिए एक बार इन दोनों को ऐड करके हम देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे मंथली ईएमआई के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू इसको और प्लस कर देंगे इसको। आप अगर इसको ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह और यह सेम आ रहा है, यानी कि पहला मंथ का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 2651 के समथिंग होगा, और जो इंटरेस्ट रेट वाला अमाउंट होगा 1500। अगर आपको दूसरा महीने का निकालना है तो सिंपली आप आइए, इक्वल टू PPMT, और रेट मेरा क्या है 9%, भागा कितने से करेंगे 12 से, फिर कॉमा कौन से महीने का चाहिए, तो दूसरा का चाहिए। फिर आप कॉमा लगाइए, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इनटू करके 12 से कर दें, या आप डायरेक्टली अगर 60 भी लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर कॉमा लगाइए और कर दीजिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट, और इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा मंथ का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 2671 हो रहा है। चलिए इंटरेस्ट देखते हैं, इक्वल टू माइनस लगा दिए हैं पहले ही, IPMT, ठीक है। रेट क्या है, तो 9% भागा 12, कॉमा कौन से मंथ, तो मैं सेकेंड का कर रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना होगा, तो 60 होगा, कॉमा अब पूछ रहा है PV यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 2 लाख, और इंटर मार देंगे तो देखिए 1400 समथिंग के आसपास आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो इक्वल टू प्लस, और फिर यहाँ इंटर मारेंगे तो देख लीजिए दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं। तो इस तरह करके आप हर मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट और हर मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, लास्ट का जो पैरामीटर है, जो टाइप वाला, जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ इक्वल टू PMT, तो रेट है, तो रेट मैं 9% कर रहा हूँ और भागा करता हूँ 12 से, कोमा अब नंबर ऑफ पेमेंट्स तो 5 × 12, फिर कोमा पूछा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है, लोन अमाउंट है ना, कोमा अब एफ बी फिलहाल यहाँ पर 0 रहेगा, तो फिर एक बार और आप कोमा लगाइए, और टाइप, अब यहाँ पर 2 टाइप आता है, एक 0 और 1। 0 हम तब यूज करते हैं जब हम महीने के लास्ट में पेमेंट करते हैं, और 1 जब जब यूज करते हैं जब हमें महीने के शुरू में करना हो। अगर मैं यहाँ पर 0 करूँ तो देखिए मैंने इंटर करा, तो ये दोनों वैल्यू जो ईएमआई है आपका सेम आ रहा है। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका टाइप है, यानी ईएमआई कैलकुलेट करते समय जो आपका टाइप होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर मैं 1 करूं तो देखिएगा -PMT, ठीक है, रेट मेरा हो गया 9% भागा 12, कॉमा नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने होंगे 60, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा मेरा 2 लाख, फिर 2 बार मैं कॉमा लगा दूंगा। फिर टाइप में अगर हम 1 सेलेक्ट करते हैं और इंटर मारते हैं, तो अब देखिए थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आएगा। यहाँ पर मैंने टाइप में 1 सेलेक्ट करके, तो देखिए क्या है, आपका मंथली ईएमआई में चेंजेस आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से PPMT, PPMT और IPMT का जो यूज है वो क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट बच गया है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।